नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 प्रश्नावली 5.1 का इसमें के जो है कि 1 से 5 तक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और अगले क्वेश्चन को जो है कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो है कि आपको बताया जाएगा कोण के बारे में, पूरक कोण के बारे में और समपूरक कोण के बारे में। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। यहाँ पे आपका पूरक कोण का परिभाषा हो जाएगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है x + x = 90, इसके जो है कि रूप में यह होता है। उसके बाद यहाँ पे इधर जो है कि इसका फिगर भी बना दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो कोण है ना, ये आपका पूरक कोण है। यहाँ पर जो है कि आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। कई डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें देख सकते हैं कि x1 और x2, इसमें जो है कोण दो को बन रहा है, डबल कोण बन रहा है। यदि ई वाला आपका कोण 45 डिग्री होगा तो ये आपका कोण कई डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। अब इसको जब जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो दे रखा है फार्मूला x + x = 90। तो यहाँ पे पहला कोण है आपका 45 और प्लस दूसरा कोण है 45। इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पूरक कोण। और यहाँ पे आप देख लीजिए 2 में लिया गया है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इसको लिख सकते हैं x + x = 180। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका समपूरक कोण का फिगर है। आपका यहाँ से यहाँ तक जो है कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि आप किसी भी रेखा को खींच देंगे, ये आपका जो रेखा है कई डिग्री का कोण बना रहा है? 180 डिग्री का। और जो लंब डाला गया है इधर जो है कि आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कुल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो है कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, इधर आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x + x = 180। इधर जो है कि आपका कोण कई डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 प्लस में इधर भी आपका कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। इसको जोड़िएगा, इधर बराबर में क्या है? 180। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 180 = 180। तो इसी को बोलते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, एक में बोला है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसमें जो है कि आपका फिगर जो है कि 1 2 3 तक दिया है। इसमें तीनों का जो है कि पूरक ज्ञात करना है। एक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक में दिया है 20 डिग्री। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे लिखेंगे दिया है पूरक कोण। यहाँ पे आपका जो पूरक कोण दिया है ना, 20 डिग्री दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बोल सकते हैं पहला पूरक कोण। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे दिया है पहला पूरक कोण। पहला पूरक कोण 120 डिग्री दिया है, 20 डिग्री दिया है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा को हम, आपको दूसरा मालूम नहीं है तो दूसरा को मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरा हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? दूसरा x हो जाएगा। और इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि इसका फार्मूला क्या होता है? x + x = 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो कोण दिया है 20 डिग्री दिया है, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे क्या है? x। अब बराबर में इधर हो जाएगा 90। आप x को यहीं पर रख लीजिएगा। अब बराबर के 90, आपका 20 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। जब घटाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा 70 डिग्री। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ पे 2 में दे रखा है 63 डिग्री। इसका आपको निकालना है पूरक। तो उसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है, 2 नंबर में दिया है पहला पूरक कोण। पहला पूरक कोण कितना दिया है? 63 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे 63 डिग्री।
तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा को यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x डिग्री, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस x बराबर में 90 डिग्री। तो पहला तो यहाँ पे दे रखा है 63, तो यहाँ पे लिख देंगे 63, अब प्लस में यहाँ पे दूसरा निकालना है, हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री। x को यहीं पर रख लेना है, लिखेंगे 90, आपका 63 प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो x का मान मिलेगा, यहाँ पे 0 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, यानी 27 डिग्री ये हो जाए कि आपका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 में दिया है 57 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 में उसी तरह कई डिग्री दिया है, 3 में दिया है 57 डिग्री। तो यहाँ पे वही काम करना है, लिखना है x प्लस x बराबर में 90। पहला यहाँ पे कोण कितना दिया है 57 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 57 डिग्री, अब प्लस में x बराबर 90। x को यहीं पर रख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे 90, आपका 57 प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। तो x का मान मिलेगा, यहाँ पे जब घटाइएगा 0 में से 7 नहीं घटेगा, लेंगे हासिल हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, और 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, यानी हो जाएगा 33 डिग्री। तो एक क्वेश्चन आपका जो है कि बन गया। अब चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा में बोला है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। इसमें हम लोग संपूरक कोण ज्ञात किए हैं, और इसमें हमको ज्ञात करना है पूरक कोण। तो उसी तरह बनेगा, यहाँ पे एक नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे आपको एक नंबर में दे दिया है, दूसरा में पहला का यहाँ पर जो कोण दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है पहला कोण, ठीक है। पहला कोण कितना दिया है 105 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, दूसरा कोण निकालना है। तो उस तरह आपको लिख देना है x प्लस x बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि आपको बताया गया है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला यहाँ पे आपको दे रखा है 105, तो यहाँ पे लिख देना है 105 प्लस में x बराबर 180 डिग्री। x को यहीं पर रख लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 180, आपका ये प्लस में है 105, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो x का मान मिलेगा 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, और 1 में से जो है कि सॉरी यहाँ पे कितना बच गया 7 बच गया, 7 में से जाएगा 0 बचेगा 7, और यहाँ पे कितना है 1, यानी आपका बच जाएगा 175। यहाँ पे जो है कि कितना बच जाएगा 75। जब 180 में से घटाएंगे 105, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना 75 डिग्री मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 में दिया है 87 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है संपूरक कोण, जो आपका एक संपूरक कोण दिया है यहाँ पे 87 डिग्री दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस x बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोण आपको दे रखा है 87 डिग्री, अब प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। x को यहीं पर रख लेना है, लिखेंगे 180, आपका ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। जब यहाँ पे हम घटाएंगे 0 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3। यहाँ पर जो है कि 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 18, 18 में से 8 जाएगा बचेगा 10, यानी जो है कि 103। तो ये आपका जो कोण मिलेगा, इसका आंसर आ जाएगा 103। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आपको दे रखा है 154, 3 में दिया है कितना
154 डिग्री लिखेंगे, दिया है। संपूरक कोण कितना दिया है, 154 डिग्री, 154 डिग्री। वही काम यहाँ पे जो कि जब दिया है 154 डिग्री तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस में x बराबर में 180। यहाँ पे रख देंगे 154 प्लस में x बराबर में 180। x को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 180। आपका ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। इसको क्या कर देना है, घटा देना है। जब घटाएंगे यहाँ पे 6 में 0 में से 4 नहीं घटेगा, हो जाए लेंगे, हासिल हो जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6। 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, यानी आपका जो आंसर होगा 26 डिग्री होगा। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। चलिए अब तीसरा में देख लेते हैं। तीसरा में बोला गया है, कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आएगा तो बोलेंगे पूरक कोण है, और 180 डिग्री आएगा तो बोलेंगे संपूरक कोण है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक में दे रखा है 65 डिग्री और 105 डिग्री। यहाँ पे तीसरा का पहला में दिया है 65 डिग्री और 105 डिग्री। उतना नहीं दिया है, 115 दिया है। कितना दिया है, 115। अब क्या करना है, इसको आपको जोड़ देना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। जब इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में 1 और 6 हो जाएगा 7, और जो हाथ में 1 है जोड़ेंगे हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 180। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जोड़ने पर कितना आया, 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरक कोण है। क्या है, लिखेंगे यह पूरक कोण है। दूसरा में यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा में आपको दिया है 63 डिग्री और 27 डिग्री। यहाँ पे दो में दिया है 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो इसको क्या कर देना है, इसको भी आपको यहाँ पे जोड़ देना है। जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 63 प्लस 27, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9। यह क्या है, इसको जोड़े तो कितना मिला, इसको जोड़े तो मिल गया यहाँ पे आपका 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। सॉरी, यहाँ पर जो है कि आपका जो कोण होगा ना, ये संपूरक होगा। क्या होगा, संपूरक कोण होगा, क्योंकि 180 है, इसके लिए सॉरी। अब चलिए यहाँ पर 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है 112 डिग्री और 68 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 112 डिग्री और 68 डिग्री। इसको जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112 प्लस में 68 हो जाएगा 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 और 1 7 और 1 8, एक यहाँ पे है आ जाएगा। तो देख सकते हैं यह आपका 180 डिग्री आ गया। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा संपूरक कोण, संपूरक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 में दे रखा है 130 डिग्री और 50 डिग्री। 4 में आप क्या कीजिएगा, 130 डिग्री को और 50 डिग्री को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका हो जाएगा संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 में दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री। यदि आप इसको जोड़िएगा 45 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यह क्या होगा, ये कौन सा कोण होगा, तो ये आपका हो जाएगा पूरक कोण, पूरक कोण। आपको सभी में कोण लगा लेना है। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 6 में 80 डिग्री और 10 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 6 में 80 डिग्री और 10 डिग्री। जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण। अब यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो आपको मालूम है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि परिभाषा याद है तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। तो आपको लिखाया गया था कि x प्लस x बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इसी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 90 डिग्री। अब आपको x को यहीं पर रख लेना है और 90 इधर लिखना है। 2 आपका गुना में इधर हो जाएगा बाटा में। जब इसको कटाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा 45 डिग्री। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। उसके बाद यहाँ पे 5 में दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो इसको भी उसी तरह हल करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब संपूरक कोणों का योग यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। तो आपको लिखवाया गया था यहाँ पे x प्लस x बराबर 180 डिग्री, शुरू में लिखवा दिया गया था। इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x बराबर में 180। x को यहीं पर रख देंगे, लिखेंगे 180 और बटा में 2। कटाइएगा 9 दूना 18, 0 को 0, तो x का मान मिलेगा 90। तो इसमें जो है कि हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन को हल किए हैं। अगले वीडियो में जो है कि 6 से 10 तक सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।